9 फुट पानी चढ़ रहा मेरे तो ढूंढ में कड़ा पड़ूंगी। अरे वो आके वोट मांगना टाइम तो हमारा पाँव पकड़ा। अरे मारे मुँह भी कौन सुन गए। 10 दिन हो गए 3 साल हो गए हमने डूब जाना कदे संभाले तो कौन आज आके रोक गया। जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे उठावेंगे माँ तिसड़ जाएगी, बच्चे भी मरेंगे हम भी मरांगे। हैं और खेता के फोटो तरवा के गांव के तरवा फोटो जड़ा में डूब रहे हैं। यो नूप दाना खानी यो हमारा है मेला वो लड़का हमारा है और वो भी नहीं मारे वो कर दास में शायद कुछ नहीं करता 2 साल हो गए। और उधर देखे चाची ताई बेबे फोटो ले नंबर ले फोन भी नहीं उठाता। आज इन गरीब लोगों की छतें पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे ले के पलायन कर रहे हैं। कम से कम 20 परिवार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है घरों के ऊपर। यहाँ से छोड़कर पलायन कर चुके 20-25 परिवार। पूछते थे आप आगे पहले क्यों नहीं आए? अनुपदान काम बिल्कुल बहिष्कार करते, गाँव बदौड़ में नहीं आना चाहिए बिल्कुल। करा गया जी 10 दिन हो गए हमने कोई सुनाई भी कोनी। 1.5 बच्चे हमारे तलफ दे पानी में को काटे कर जमा में छान का लकड़िया और हमने तर जवाब जाके छान का रखी है। पानी तो खरक पुनिया से पानी तलना के बरोड़ा साइड में रबजाए के ऊपर एक ट्रैक्टर उसमें गेट दिया, दूसरा उसमें गेट दिया और उल्टा अपने गाँव में जी है। रफी कमान का साधन बना लिया सेक्रेटरी ने, वीडियो ने आपके पीछे खाऊंगा, इन्हें कोई मतलब नहीं, गाँव मरो जो कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय बाधावड़ गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और ये मुख्य सड़क है, जी हां जींद बरवाला रोड है ये। और इस रोड पर अक्सर आप लोग आते जाते होंगे, लेकिन साइडों की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि आज ये इस जगह का क्या हाल हो चुका है और इस जगह पर ये ऐसे हालात क्यों होते हैं। जी हाँ, इस प्रकार के हालात उस समय होते हैं जब इस क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस क्षेत्र के सभी जो खेत होते हैं, इस एरिया के जितने भी खेत है वो सारे के सारे खेत पानी से जलमग्न हो जाते हैं। और गांव की अगर मैं बात करूं तो गांव डूबने की कगार पर आ जाता है। इस समय हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर राज्य मंत्री अनूप धानक जी आए थे और वो यहाँ पर आकर के इनको क्या कुछ आश्वासन दे करके गए हैं, उसके बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार की जो समस्याएं होती है आखिर उनका समाधान लगातार क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ये समस्याएं आज की नहीं है, लगातार 3 साल से इस प्रकार की समस्याओं का सामना इन गाँव वालों को करना पड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, आपके गांव के अंदर जो ये पानी की समस्या आती है, खेतों के अंदर देख ली जाए या फिर गांव के अंदर देख ली जाए तो गांव एक प्रकार से डूबने की कगार पर हो जाता है। ये पूरे का पूरा जो पानी है किस क्षेत्र से आता है और इसका निकासी का अगर बात करना चाहे तो किस साइड में इसकी निकासी हो सकती है? निकासी हो सकती है सरेड़ा और खर के खेतों में पानी जो आता है गाँव में आता है। अब अपनी इससे पहले साल भी ऐसे आया था और गाँव डूबने की कगार पर है। यहाँ जो मंत्री आता है, आज अनूप धानक जी आए थे, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, धरातल पे कुछ नहीं करते। पैसा जो देते हैं ग्रांट आया हुआ है, ठेकेदार लगा था पाइप दबाने, पलटी साहब उन्होंने बोला था वो ठेकेदार पैसे अड़पिया ना अड़पिया काम नहीं करा। जो पक्की सड़क बनी हुई थी वो तोड़ के गेट दी, सारी ईंटें खराब कर दी और आधे लाइन दबाई है। दूसरी बात है, हम कहना चाहूँ अनूप धानक तो दोबारा फिर कहना चाहूँगा वाह लूटने के लिए यहाँ इस गांव में धरातल पे आ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। लगातार 3 साल से लोगों का जीना दुर्बल है, भूख की कगार पे आज इस गांव में परली बस्ती है वो अपने घरे छोड़ के। आज को करा गया जी 10 दिन हो गए हमने कोई सुनाई भी कोनी। 1.5 बच्चे हमारे तलफ दे पानी में को काटे कर जमा में छान का लकड़िया और हमने तर जवाब जाके छान का रखी है। हमें खावा ढेर नहीं थी। क्या बता खावा ढेर ना मारे डांगर कड़िया छोट कड़िया मारे पोता पोती कड़िया हम कड़ा बड़ा बताओ। देखो जी इस मकान के ये जो 2 भैया मकान है, 6 परिवार इस मकान में रह रहे हैं। ये परिवार ढह बिल्कुल इस मकान में दरारें आ गई चारों तरफ। अनूप धानक जी वापसी इस साइड से आपको जाते हुए देवेंद्र बबली जी आपको यहाँ से जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस प्रकार से गांव वाले यहाँ पर खड़े हैं, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास एक समय का एक भी ऐसा मिनट नहीं निकाल पाते। क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं जब ग्रामीणों के सामने आती है तो इन समस्याओं से गुजरने के लिए सिर्फ ग्रामीण ही सामने आते हैं। विधायक जब यहाँ आते हैं, मंत्री जी जब यहाँ आते हैं तो इनको आश्वासन दे करके चले जाते हैं। जी ये देखिए, अब भी
अब इन्हें बोला तुम यहीं खड़े मिलना, अब मैं आएंगे 10 मिनट में। हमारे बीच में गाड़ी भी रोके और दूनी स्पीड के गाड़ी भगा के ले गए। ये ऐसे मंत्री हैं, ये वो मंत्री है जो बिल्कुल अपने मलाई खावा है, अपना बनने बाद जब तो हाथ जोड़ते माता जी पैरा हाथ लावे इसे कोई लग दो। और आगे अनूप धानक को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, गाँव बदौड़ माने कोई जरूरत, मैंने कल वीडियो करी थी, बदौड़ माने कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। देखिए अनूप धानक जी है वो खुद आकर के यहाँ पर अधिकारियों को आदेश देते हैं, वो खुद आकर के पानी तो नहीं उतार सकते, लेकिन उनका जो काम है वो यहाँ आकर के अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं, वो तो उन्होंने दिया होगा ना। वो आदेश तो दे दिया, काम कौन करा? काम कराते मुंह से कहना खुद काम करो, दरअंतल पर काम करो। ये जो साथी देख इनसे पूछ लो, ये हमारा पता है को नहीं, अधिकारियों ने मुझे पता उनमें पानी कड़ उतरेगा। आज हमारा मौके बात हुई है अनूप धानक के साथ है, उन्हें पता ही नहीं कहाँ पानी उतरेगा। नहीं आप तो बता सकते कि किस साइड में पानी उतार जी हमारी सुनता उन्हीं तो उन अफसर ने बात करा है, हमारे लिए बात नहीं करता, हमें बोलेंगे, हमें खुद मौका बताइए हमारे अधिकारी तो आपसे बात करते होंगे। नहीं अधिकारी करते, अधिकारी पता है को नहीं, या कौन है उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी, उसकी ड्यूटी आज आपको बरगलाने का काम किया जा रहा है। हाँ आज वीडियो था, वीडियो नहीं आया, एक ग्राम सचिव है बदौड़ का राजकुमार, 2 ट्रैक्टर लगाए दिए, पानी था खरकपुनिया से पानी ताल लग रहा बरोड़ा साइड में रबजाया के ऊपर, एक ट्रैक्टर उसमें गेट दिया, दूसरा उसमें गेट दिया और उल्टा अपने गाँव में जी है। रफी कमान का साधन बना लिया सेक्रेटरी ने, वीडियो ने तो आपके पीछे खाऊंगा, इन्हें कोई मतलब नहीं, गाँव मरो जो कोई दिक्कत नहीं। भाई इस प्रकार की समस्याओं का ज़्यादातर महिलाओं को सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जो घर के काम होते हैं वो किस प्रकार से महिलाएं करती है, और इतनी बड़ी समस्याएं जब पैदा हो जाती है तो क्या उनका समाधान निकाला जाता है। ऐसा ही एक बात बताइए, घर के काम भी आप करती है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि घरों में पानी भी घुस जाता है, क्या दाने भी कोनी रहे, बच्चे खाने के करांगे, कुकर का डाई 2 फुट और 9 फुट पानी चढ़ रहा है मेरे तो ढूंढ में कड़ा पड़ूंगी। अरे यू है के वोट मांगना टाइम तो हमारा पाँव पकड़ा, अरे मारे मुंह भी कौन सुनगे। 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 3 साल हो गए हमने डूब जाना, कदे संभाले तो कोनी, आज आके रो गया क्या कर गया भाई मारा, क्या कर गया मारा। देखिए समस्याएं काफ़ी गंभीर है, लेकिन इस प्रकार की समस्याएं आज ये पहली बार नहीं हुई है इस क्षेत्र में, लगातार 3 साल से इन लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब आप क्या कहेंगे, इस प्रकार की जब समस्याएं आती है तो प्रशासन पहले से इसके इंतजाम जो है क्यों नहीं कर पाए? इंतजाम कुछ नहीं करता प्रशासन, मामला खरगनर सरसाना ने डबो दिए ना को समाधान है। अनूप धानक वोटा ही टाइम में तो बूटिया घर बटिया हाथा पैर लाओ था, ये कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं। गांव बदौड़ से मेरा डुबिया खड़िया चुकर था, कोई समस्या समाधान नहीं। ये भी वो प्रशासन के पास उठा गया अनूप धानक गांव मेरा बदौड़ा, कोई नहीं, इसका वोटा ही टाइम आओ है 6 साल में ये बढ़िया कोई काम नहीं है। देखिए इस गांव के लोगों के द्वारा एक बड़ा आरोप आज अनूप धानक पर लगाया जा रहा है, क्योंकि जब वोट लेने का समय आता है तो उस समय ये कहते हैं कि ये गांव मेरा अपना गांव है, लेकिन जब इस गांव पर किसी प्रकार की समस्या आ जाती है तो उससे निपटने के लिए, उस समस्या का समाधान करवाने के लिए बिल्कुल भी, जी हाँ आज देखा गया है वो यहाँ पर आए थे, लेकिन आकर के सिर्फ अधिकारियों को आदेश ही दिए। ऊपर रोड से ऊपर है, प्लाट से ऊपर है, और भी ढाणी है, मकान भी गिरने हो रही है, पशु भी तंग है, आदमी भी तंग है, कई घर है उधर भी। बताइए आप। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मैं खुद पत्रकार हूँ, मैंने वो यहाँ वाइट लेने में सर 2 मिनट बात कर लो, उन्होंने मेरे से वाइट भी बात भी करी 2 मिनट सर्वे अधिकारियों से क्या बात की, किसी गांव का आदमी किसी ने बोला गाड़ी में बैठ के चला पड़ा 10 मिनट में आऊँगा, और वो आता नहीं, अब मैंने पता वो आएगा नहीं, अब 2 मिनट वाइट भी नहीं, क्योंकि उनसे सवाल जवाब पूछते थे, आप अब आगे पहले क्यों नहीं आए। अनूप धानक का मैं बिल्कुल बहिष्कार करते, गांव बदौड़ में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी भाई। अच्छा अनूप धानक को आपने कितने वोटों से जिताया था आपके गांव की अगर बात करें? गांव से जीते थे 1000 वोटा जीते ना, 1000 वोटा जीते थी बदौड़ से, यानी कि जी दोनों बार जीत हुई थी। पहले पिछली बार इलेक्शन लड़ा जब भी और अब की बार भी, दोनों बार हमने जिताया पूरा जोर लगे, क्यों हमारा गांव ना खुद गांव का गांव बोलता है, और अब हमारे साथ बात नहीं करता। चटनी करके भी रोटी खाने का टाइम को नहीं, न्यू बताओ क्या गला पालेंगे हमें, घर में नून के दाने भी वहाँ भी इसका घर के गए, दाने सवा उसका माँ घर के गए, मान सवा मसाले कर क्या ऐसा, इतनी समाधान क्या करे, 10 दिन हो गए हमने पढ़िया ने, क्या समाधान कराया, आगे वोट लेना होगा ठोकर मारेंगे सीधी,
ये ले हमारा सोरा लगदा। देखिए लगातार समस्याएं, इस प्रकार की गंभीर समस्याएं इस गांव में बनी रहती है, लेकिन प्रशासन इस तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस क्षेत्र की वीडियो हमने पहले साल भी दिखाई थी। जी हाँ, इससे पहले साल हमने आपको वो हालात दिखाए थे जब घरों में पानी भर चुका था और प्रशासन के जो नुमाइंदे थे वो यहाँ पर आए ज़रूर थे, लेकिन गाड़ी से उतरे भी नहीं थे और वापस उन्हीं पाँव वापस चले गए थे। आज की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में, इस बस्ती में वही पहले जैसे हालात आज फिर बने हुए हैं, क्योंकि पिछले साल की बात नहीं कर रहा मैं, उससे पिछले साल भी लगातार 3 सालों से इस बस्ती के अंदर यही समस्या है, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये गरीबों की बस्ती है। वोट का जब समय होता है तो तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, लोगों के हाथ पांव जोड़ते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी सभी समस्याओं का निवारण करवा देंगे। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी वो समस्या आज ज्यों की त्यों है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोगों के मकानों के अंदर पानी जा चुका है, लेकिन जब यहाँ पर मंत्री जी आते हैं तो वो केवल सड़क पर से निकल जाते हैं, लेकिन इन लोगों की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर यही समय चुनाव का होता तो उस समय वो यहाँ पर ज़रूर आते, चाहे उनको इस पानी से ही नहीं, चाहे इससे भी गहरा पानी होता उससे गुजरना पड़ता। हमारे साथ इस क्षेत्र के लोग हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? लगातार पिछली साल भी देखा था कि इसी प्रकार के हालात थे और उससे पिछली साल भी यही हालात थे, लेकिन अभी तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। नहीं जी, कोई समाधान नहीं हुआ। पिछली बार भी एसडीओ साहब भी आए थे और भी आए थे सरकार के नुमाइंदे, तो कुछ भी समाधान नहीं हुआ। अब की बार आज भी अनूप धानक जी आए थे और वहीं से चले गए, यहाँ आए तक नहीं। यानी कि इस बस्ती में नहीं आए और वो सड़क से ही चले गए वापस। ठीक, यहाँ कोई समाधान नहीं हो रहा इस पानी का। जी क्या कह रहे जी? हाँ जी, टाइम डूबे पड़े यहाँ। जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे अंठावेंगे, माँ तिसड़ जाएगी, बच्चे भी मरेंगे, हम भी मरांगे। हैं? और खेता के फोटो तरवा के, गांव के तरवा फोटो, जड़ा में डूब रहे हैं। और तो मकान ना के तरवाओ, जाके आगे देखियो कितना पानी है। आगे ना हो मेरे गल्ला जो बिल्कुल, ये तस्वीरें हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, लेकिन वो हालात आज भी ज्यों के त्यों है। उससे कहीं ज़्यादा बदतर हालात जो है इस क्षेत्र के हो गए हैं, इस बस्ती के हो गए हैं। लेकिन जब वोटों का समय आता है तो वो नेता जो है वो यहाँ पर आते हैं और वोट की अपील करते हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करवा देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो फिर वोट की अपील करने के लिए क्यों आते हैं? आप क्या कहेगी? आपका घर भी यहीं पर है, लेकिन देख रहे थे जब आप चल के आ रही थी तो गिर भी गई थी। हाँ, गिर गई थी जी। मैं मेरा ढूंढ दे ले आके पड़ गया, तेरे डारी मारा है। 3 साल 2 साल हो गए तो हमारे समाधान कुछ नहीं करते। आप पर कभी आए थे, अरे देख रहे हो हमें पानी में खड़े हैं डूबे हैं, जब कुछ भी नहीं कर सकते थे हमें। आप देख लो आके ना समाधान करो। तो सारे जने इकट्ठे हो जे है और इकट्ठे हो के ना सारे अधिकारियों तक भी मिले है। 3 साल हो गए लगातार, समस्या समाधान नहीं हो पाया। जाटा ना तो मौजा मिल जे है जी, और जाट पानी तारा हमने कुछ नहीं मिलता। हाँ, मोगे खोल खोल के मारा पानी तारा। देख लो यो नूप दानक है नी, यो हमारा है मेला, वो लड़का है मारे, और वो भी नहीं मारे, वो करदा इसमें शायद कुछ नहीं करदा। 2 साल हो गए। और उधर देखिए चाची ताई बेबे फोटो ले ले, नंबर ले ले, फोन भी नहीं उठाता है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? इस प्रकार की समस्याएं लगातार 3 साल से देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं एक बार कैमरामैन साथी से कहूँगा कि ये दीवार जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि शायद ये दीवार स्कूल की होगी। और पिछली बार जब मैंने दिखाया था तो इस स्कूल के अंदर भी लगातार लगभग 3 फीट पानी था। आज भी शायद इतना ही पानी इसमें होगा। इस प्रकार के जो हालात होते हैं, आप लोग कभी अधिकारियों से मिले हो? अधिकारियों से मिले, हाँ। अधिकारी जो कर पिछली बार कह रहे थे भाई पानी तुतरन देख बारी तो हमने मुआवजा भी देंगे और पानी भी तारा, लेकिन 5 दिन ट्रैक्टर लाए थे, 5 दिन ट्रैक्टर में चले को नहीं, उनके पीछे झीमगे में, ठीक है। और बस्ती का नाम हो गया, बस्ती का पानी उतर गया। पानी 6 महीने में अपने आप सूख गया है। फिर मकान गिर गए थे, दोबारा बनाए हैं, फिर ये डैपड़े मकान, ये जो से बच रहे हैं ये और डबेंगे। अच्छा, नुए अथाई है
इसका काम सारा पेंडिंग पड़ा, देखिए था खर्चा ला था ये सारा, ना तो इसका कोई फर्श लग रहा ना। और यो भाई सोनलाल खेदर से है, यो जब भी इसके बार फ़ोन करते तो यो बेचारा जिदे आ जाए है मौका पे। वीरेंद्र जांगड़ा, राजेश है, इनती पिछली बार भी आए थे और अब भी आया है। यो सरकार कुछ नहीं कर रही। अनूप धानक जी आए थे, वहाँ उड़े तय रोड पे तय फसल का फूट उतारा और बिक गया। इब एक बात हो माँ हमें बोले मेरा रास्ता दो, इब गरीब लोग कड़ता देवगे थी पानी का रास्ता तारने खातर है। मारे को से खेत छोड़ा बाबा हम रास्ता दे दें पानी का, हमारी कौन मानेगा। सोनलाल जी, आप क्या कहेंगे? इस प्रकार की समस्याएं लगातार 3 साल से देख रहे हैं। बिल्कुल नरेश जी, आप पिछली बार भी आए थे, हम साथ में ही थे, उससे भी ज़्यादा पानी है। और पानी अभी अनूप जी आए थे, अभी बड़ी शर्म की बात है। धानक समाज यहाँ रहता है, अपना समाज है, हमारा समाज है, लेकिन उसको एक बार भी शुद्ध लेने के लिए नहीं आए। वहाँ से रोड के ऊपर से तुरंत सीधे निकल लिए, बड़ी शर्म की बात है। समाज ने वोट दिए, समाज बड़ा है, 5 साल है मंत्री तो 5 साल रह गए, लेकिन फिर भी समाज में आना पड़ेगा। आज इन गरीब लोगों की छतें पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे ले के पलायन कर रहे हैं। कम से कम 20 परिवार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है घरों के ऊपर, यहाँ से छोड़कर पलायन कर चुके 20-25 परिवार। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि प्रशासन और शासन से इन गरीबों की सुध ले और इस पानी की जल्द से जल्द निकासी करवाए। और जो भी इस पानी को रोक रहे हैं, गरीब बस्ती में उतार रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करे, प्रशासन उन पर FIR दर्ज करे और इसके तुरंत प्रभाव से इस पानी की निकासी की जाए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूं कि मकान बार बार नहीं बनते गरीबों को। ये तो मरे पड़े पहले बेचारे, पहले पिछली साल भी मकान गिर गिनगे, अब भी मकान गिर गिनगे। क्या बोलने के लिए कुछ नहीं है, निकम्मा प्रशासन है, निकम्मा शासन है। अच्छा, अनूप धानक जी आते हैं तो आज भी जैसे देखा गया है कि वो आए थे, लेकिन अधिकारियों को तो वो आदेश दे करके जाते होंगे कि इस समस्या का समाधान करवाए, क्योंकि खुद अनूप धानक तो पाँव इस पानी में आकर के यहाँ खड़े होकर के पानी नहीं उतरवा सकते ना। नहीं, उसने तो कोई गांव की तरफ रुख ही नहीं किया, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए आया था। फोटो तरवा के उधर रोड से फोटो तरवा के सीधा निकल गया। उसने कोई अधिकारी को निर्देश नहीं दिए। कब देगा निर्देश? 1 हफ्ता से बस्ती डूबी पड़ी है, कब निर्देश देगा? 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर को, आज थोड़ी बरा है। 1 हफ्ते से लगातार लबा पानी कब उतरवाएगा? मंत्री है, आदेश देने की जरूरत, उन्होंने प्रशासन उतारेगा, हम मानते हैं बात, लेकिन 1 मिनट का मामला, उनका कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है पानी उतारना। लेकिन नहीं, उनकी नीयत में खोट है। नहीं, वो आदेश दे करके जाते या नहीं दे करके जाते? कुछ नहीं आदेश उसने देगा, गाम राम या फिर वो हालात है जैसे जोगीराम सिहाग जी बरवाला के विधायक है, वो अक्सर कहते रहते हैं कि अधिकारी मेरी मानते नहीं है, मेरे फ़ोन तक नहीं उठाते। ये तो अनूप जी तो गुलामों का गुलाम है, इसकी कोई नहीं मानता। इसको तो ये तो फॉर्मेलिटी के लिए आया था, फोटो तरवा के चला गया, इसकी कोई नहीं मानता। इसकी मेरे को तो पता है, और मानेगा तो इसी तो इसकी सबसे पहली बात तो ये है कि कमीशन खोरी पे काम कर रही है। इनके सारे मिली भगत है, भ्रष्टाचार और सिर्फ चरम पर है इनका। इसके भी कम से कम ना पानी निकाले, करोड़ों रुपया बजट दिखा देंगे इसका भी। कुछ नहीं, अधिकारियों का भी कोई ऐसा नहीं भाई ठोस बातचीत करके गए हो। तो मेरे को तो मैं वहीं मौके पे था, कोई ठोस बातचीत नहीं की अनूप जी ने, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है या फिर स्कूल लग रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जब देखा था कि लगातार 3 फीट तक स्कूल के अंदर पानी था। स्कूल के अंदर आज भी पानी है, पूरा भरा पड़ा है स्कूल, और स्कूल की छुट्टी है, बिल्कुल बंद कर रखा है स्कूल। और आगे भी कम से कम ऐसी स्थिति है कि कम से कम 2 महीने भी स्कूल खोलने की स्थिति में नहीं है आज। अच्छा, इस प्रकार की जो समस्याएं आती है, गंभीर समस्याएं होती है, कोई तो इनका समाधान होगा। समाधान अगर देखा जाए तो ठीक है, अधिकारियों को शायद वो समाधान नहीं दिखाई देता हो, लेकिन जो इन समस्याएं से जूझ रहे हैं उनके पास किसी प्रकार का कोई ऐसा समाधान हो कि वो अधिकारियों को बता दे कि इस प्रकार का समाधान किया जा सकता है। अधिकारी तो यहाँ तो आते ही नहीं बस्ती में, सच्चाई है। इस गरीब बस्ती में कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई नहीं आता इधर सुनने के लिए। इधर कोई नहीं आता सुध लेने के लिए यहाँ बस्ती के लिए। यहाँ पर तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, अन्यथा यहाँ पर कोई नहीं आता। गरीबों की बस्ती है, इनको पता है कि धानक यहाँ पर चमार समाज रहता है, यहाँ पर वाल्मीकि समाज है, ये सब गरीब बस्ती है, इसलिए यहाँ की कोई शुद्ध नहीं ले रहा। उनको तो तुरंत शुद्ध लेते हैं, जो मोटे माल मलाई खदार लोग हैं उनकी तो बिल्कुल शुद्ध लेते हैं जी, इसमें कोई दोराई नहीं है। फिर फोटो भी उन्हें के ले गया ही जी, हाँ उन्हें के ले गया जी, फोटो भी उर लगता आया है कोनी
हाँ गरीब का तो नहीं हर के कौन करे अपने नूप ने माला गाली हमने तो लिया और 100 रुपये का किताइया ने दिए फिर मेरे छोरे की नाट टूटी जिद भी नहीं फेटन आया क्या करा उसका फोटो तरन का था उसका खेता का कोई फोटो नहीं था मैं तो मौके काटा मैं फोटो तरवावा जी हमने कुछ नहीं मिलता हमारे मकान गिर रहे 8 बच्चे भीतर सड़न लाग रहे हैं जी आप देख सको हो बच्चे छोटे छोटे 8 सड़न लाग रहे हैं नौ कड़िया नहीं कर सकते दर्शकों अब बताना चाहूँगा लगातार 3 साल से इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन आखिर क्यों? जब वोट का समय होता है उस समय खुले दिल से बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम आपकी छोटी से बड़ी सभी समस्याओं का समाधान करवा देंगे, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर आकर के देखते हैं तो वो वायदे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो बधावड़ गांव का आपको वो एरिया मैंने आपको दिखाया है जहां अक्सर गरीब लोग ही रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से पेट पालने के लिए अपना काम करते हैं। लेकिन आज की जो ये समस्या है कितनी गंभीर है आपने देखी। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा हमारे साथ, हम तमाम मुद्दों की अपडेट के साथ आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार। आज लोग दाना के यहाँ आज नहीं फिर